मिल रहा है, बड़ी दोस्तियां, बड़ी यारियां है। एमबीएस साहब ने, मोहम्मद बिन सलमान ने पिक्चर जारी की है, पेट्रोइड मिसाइल बैटरियां डिप्लॉय है मक्का में, द होली सिटी ऑफ मक्का, द मोस्ट होलिएस्ट सिटी ऑफ इस्लामिक फेथ, मक्का में अमेरिकन पेट्रियट बैटरियां डिप्लॉय हुई है। पिक्चर आप देखिए गूगल पे, आपको आर्टिकल मिल जाएगा। और ये डिप्लॉयड है किसके लिए? एमबीएस को डर लग रहा कि हूती मक्का पे हमला ना कर ले, हूतियों को फंड कर रहा है ईरान, ईरानी फंडेड हूतीज माइट अटैक मक्का ऑन अमेरिकन पेट्रियट मिसाइल बैटरीज हैड बीन डिप्लॉयड। और कह रहे हैं कि अभी जो हज का महीना है, हज का जो एक पावन पर्व है, इसमें जो करीब मुसलमान भाई आएंगे हमारे, 1.5-2 मिलियन दुनिया से आएंगे, उनकी सुरक्षा के लिए और बड़ी मस्जिद की सुरक्षा के लिए पेट्रियट मिसाइल बैटरीज एमबीएस ने डिप्लॉय किए कि हूती हमला ना करे, हूती मुसलमान, हूती सपोर्टेड बाय चाइना, हूती सपोर्टेड बाय ईरान। अब बताइए ये क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है ये इस्लामिक वर्ल्ड में? और ये इजराइल के मिसाइलों का डर नहीं है, अमेरिका के मिसाइलों का डर नहीं है, भारत क्या किसी के मिसाइलों का डर नहीं है, फेलो हूतियों के मिसाइलों का डर है, विच आर बैक्ड बाय ईरान। देखिए कितने फिशर्स है अंदर, कितनी संकट है अंदर। एक पिक्चर जारी की एमबीएस ने, मैं कॉम्प्लीमेंट करता हूं एमबीएस को उनकी करेज के लिए, इट्स द राइट थिंग टू डू, बिकॉज आई सी अ रिफॉर्मिस्ट इन एमबीएस। मुझे लगता है अगर उन पे जरा पॉलिटिकल प्रेशर हो, इस बंदे में दम है, ये इस्लाम को रिफाइन कर सकते हैं, इस बंदे में दम है, ये कुछ आगे कर सकते हैं, बिकॉज ये उन्होंने दिखाया है। हाँ, मक्का को खतरा है, हज को खतरा, हज में आने वाले मुसलमान को खतरा है हूतियों के आने वाले मिसाइल से, यहूद और हनूद या क्रिश्चियन के मिसाइल नहीं, हूतियों के मिसाइल से, जो उन्हें ईरान देता, और ईरान के मिसाइल चाइना देता है। तो अगर ये कुछ कभी हमला हुआ तो इसमें कहीं ना कहीं चाइना का भी रोल है। आप देते हैं चाइना ने सिंजियान में मुसलमानों का अगेंस्ट क्या किया, इसकी केस स्टडी सबको पता है, क्या शोषण उत्पीड़न किया सिंजियान में मुसलमानों का अगेंस्ट। ये आप देख रहे हैं 21वीं सदी का इस मतलब ये हो रहा है। कहां ये ओपेक वाले, कहां ये ओआईसी वाले, कहां ये इस्लामिक उम्मत वाले, अब मुंह सब क्यों बंद है? और आज सवाल ये है, होलिएस्ट प्लेयर्स ऑफ इस्लाम, जिसका हम भी आदर सम्मान करते हैं, हम भी चाहते हैं हज में कोई घटना, उसको बचा, कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि भाई दुनिया भर से लोग आते हैं, इट्स अ रिलीजियस प्लेस, उसकी बैटरी, उसको बचाने के लिए अमेरिकन सिपाही और अमेरिकन मिसाइलों की जरूरत पड़ रही है इस्लामिक वर्ल्ड में। कहां है आज का इस्लाम, कहां ये उम्मत, कहां ये गद्दार पाकिस्तानी, कहां ये फील्ड मार्शल आसिम मुनीर? मैं आपको कह रहा हूं पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में एक मुंह नहीं खुलेगा। फोटो है सर, आई वांटेड टू शो फोटो, मुझे लगता कल कोई फोटो, ये फिर वो फोटो वो क्या कहते हैं ना, कॉपीराइट वगैरह का लफड़ा डालते, इसलिए मैं नहीं दिखा रहा। तो मेरे को तो वैसे ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता, आप जानते हैं। तो इसीलिए ये आज विडंबना है इस्लामिक दुनिया की। एंड दिस पेट्रियट बैटरीज विल बी रन बाय अमेरिकन सोल्जर्स। तो मक्का जैसे मुकद्दस शहर में अमेरिका के क्रिश्चियन सोल्जर्स इन बैटरीज को रन करेंगे, और इतना बड़ा खतरा है, बीएस खुद बोल रहे। आई अप्रिशिएट द करेज ऑफ द मैन, ही इज वेरी गुड, ही इज कॉलिंग द ब्लफ अ ब्लफ। बहुत होगा, ऐसे सिस्टम नहीं चलने वाला। यह पाकिस्तान ब्रांडेड इस्लाम आप चलाओगे, इस्लाम का चूरन बेच बेच के लोगों को मुनिया बनाओगे, चलने वाला नहीं। आई अप्रिशिएट द मैन, ही इज कॉलिंग द ब्लफ अ ब्लफ। हाँ, मुझे हूतियों से खतरा, और ये भी सच है, हूतियों ने मक्का की तरह मिसाइलें पहले दागी हैं, ये भी सच है। कहां है ईरान का खमीनी आज, कहां है ईरान का ये मोहम्मद परगजीन? और भारत की विडंबना देखिए, भारत रिलेशन बनाना चाहता अच्छे सऊदी अरबिया से, भारत तेहरान से भी अच्छे रिलेशन चाहता। अब ये हम दो बीच में फंस रहे हैं, ये साहब इन्होंने हमारे लिए एक और मुसीबत कर दी। मतलब अब यहां जाए वहां जाए, किससे जाए, और ये फील्ड मार्शल और ये गजवाए हिंद वाले और ये क्या, ये लाल टोपी और ये पीली टोपी और ये पाकिस्तान के 2% के जहादी, कहा साहब सूख गया क्या तुम्हें? ओए नकली जहादियों, अपने आपको अजनी कहते हो, ना इधर के ना उधर के। इस चीज पे तुम्हारा ये शाहबाज बोला, तुम्हारा कोई ये मुनीर बोला, ये फील्ड मार्शल बोला? कुछ नहीं बोलेगा। नकली हो तुम, इस्लाम का नाम का चूरन बेच बेच के दुकान चलाने वाले गलीज हो तुम पाकिस्तानियों, याद रखो, दिस इज व्हाट यू आर। एटलीस्ट हम में हिम्मत है, हम बोलते हैं, हम में हिम्मत है, हम बोलते हैं क्या हो रहा मक्का में, और हम नहीं चाहते ये सब कुछ हो। We don't want any bloodshed there. We support MBS in what he is doing. I appreciate the courage of the man. He's coming direct out of it. देखिए ये जियोपॉलिटिक्स होती है, ये चीजें हो रही है। और फिर कहते हैं कि इजराइल में इतना हुआ, एमबीएस क्यों नहीं बोल रहा? क्या बोलेगा एमबीएस यार, कि इजराइल में क्या हुआ, क्या बोलेगा एमबीएस? उसे नहीं पता ये कैसे गलीज लोग हैं। डजंट एमबीएस नो ईरान कैसे कैसे लोगों को सपोर्ट करता है? मतलब हद हो गई है दुनिया में। आज मक्का को यार तुम मिसाइल मक्का की तरफ चलाओगे, ब्लडी इट्स एंड ऑफ द एवरीथिंग यार। और ये हूती चलाएंगे, ईरान का प्रॉक्सी चलाएगा। कहां है आज लोग, कौन बात करेगा इस पे? और ईद के दिन ये चीजें हो रही है, आज ईद का पर्व मनाया जा रहा है, ईद के दिन ऐसी चीजें हो रही, बताइए, बताया यहाँ के मुसलमानों को, बताया किसी ने यहाँ के मुसलमानों को? हम बताते हैं आपको, देखिए चेक करिए जाके। हम मुसलमान भाइयों से कहते जाके चेक करो भाई आप, ये हरकतें हो रही है भाई साहब, बहुत खतरनाक है।
अब चलता हूं मैं अगले विषय पे, क्योंकि ये विषय मेरा बहुत इमोशनल विषय, तो भावना में बहने का वो हो सकता है। आगे हम चलते हैं क्योंकि टाइम भी हमारे पास कम है। एक और है अपने पास भाई साहब, ईरानियों ने नई मिसाइल डेवलप की है। इट इज कॉल्ड INS मिसाइल, जिससे अमेरिका के होश उड़े पड़े हैं। ट्रंप को लग रहा है कि ये मिसाइल खतरनाक है। ये INS मिसाइल क्या है, इसकी क्या खतरनाक है? 800 बैलिस्टिक मिसाइल का माल मसाला है, और मैंने आपको पहले बोला कि ये संभवतः ये मिसाइल का माल मसाला भी इन्हें चाइना ने दिया। INS मिसाइल वो होती है जिसमें GPRS की जरूरत नहीं होती। ये बिना GPRS के अपने निशाने पे चली जाती। मिसाइल का नाम है कसीम बसीर। कसीम बसीर 1200 किलोमीटर रेंज है, बिना जीपीएस सिस्टम के निशाने पर जा सकती है। आपने जैसे PL-15 का जीपीएस जैम कर दिया, बेदू जैम कर दिया, तो PL-15 धाड़ा धाड़ा गिरने लगी। तो ये आप जैम नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें जीपीएस की जरूरत नहीं होती। अब INS क्या है? ये INS है इंटरनल नेविगेशन सिस्टम। अब आप बोलोगे ये चलता कैसे? इसमें एक्सेलोमीटर्स होते हैं, एक्सेलरोमीटर्स कहते हैं उन्हें, एक गायरो स्टेबलाइजर्स होते हैं। तो ये दोनों के समन्वय से थर्मल मैप्स लोड किए जाते हैं और उनसे ये मिसाइल चलती है, उनसे इसका मार्गदर्शन होता है। ये इस मिसाइल का मार्गदर्शन उससे होता है। इसमें GPRS की सिस्टम चीजें नहीं चाहिए होती। तो इसको ट्रैक करना, इसको पकड़ना और इसको जैम करना, एटलीस्ट इसको जैम करना बहुत मुश्किल है। ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ा लीप है। इसको लेके अमेरिका और इजराइल में जरूर कुछ हड़कंप मची है। अब आपका प्रश्न यही होगा, मैं पहले जवाब दे देता हूं, मुझे पता प्रश्न आने वाला है, मैं पहले जवाब देता हूं। क्या सुमित भाई, भारत के पास ये टेक्नोलॉजी? जी हाँ, भारत के पास टेक्नोलॉजी है। INS भी और INS हाइब्रिड भी है। अब INS और INS हाइब्रिड क्या होती है ये भी बताता हूँ। INS का मतलब है कि वी हैव सेट मिसाइल्स अग्नि 1, अग्नि 2 एंड अग्नि 3 व्हिच आर कंप्लीटली INS बेस्ड मिसाइल्स। ये इसको किसी GPRS किसी चीज की मर्जी, जबकि हमारे पास अपना नाविक है। अभी जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया इसमें हमने नाविक यूज किया, तो हमें इसमें जीपीएस की जरूरत नहीं है। हम अमेरिकन जीपीएस पे डिपेंडेंट नहीं है, हम अमेरिकन जीपीएस पे आश्रित नहीं है। ये आपको मैं क्लियर बताऊं, वी डोंट नीड ब्लडी अमेरिकन जीपीएस फॉर आवर मिसाइल्स एंड एयरक्राफ्ट टू रन। वो हमारा अपना है, नाविक है भारत का। मैं प्राउड ऑफ दैट नाविक एंड यू ऑल शुड बी। और मैं आपको बताऊं, और आप बिल्कुल है। और जो हमारे पास इससे शौर्या है, K-15 है जो हमारी लेटेस्ट मिसाइल है, ये INS बेस्ड है। कुछ मिसाइलें हमारे पास है विच इज हाइब्रिड। हाइब्रिड है, INS भी है, जीपीएस भी। जीपीएस है अपना है, अगर जीपीएस में कोई दिक्कत आती है तो INS के माध्यम से चलती है, जिसमें अग्नि 5 भी आती है। अब इससे ज्यादा मुझसे मत पूछिएगा, और मिसाइलों के नाम मैं नहीं बोलूंगा। जो पब्लिक डोमेन में मैंने वो बोल दी, जितना मैं बोल सकता था मैंने बोल दी। ये भारत का डेवलप्ड हुई मिसाइल्स है, हमारे पास भी है, हमने ये डेवलप कर ली है, हमने इनको टेस्ट कर लिया। हम दुश्मन से निपटने के लिए तैयार है। सो भारत है जीपीएस, भारत है INS, भारत है जीपीएस प्लस INS।